हदीस पाक में है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बर्तनों और घर के सहन की सफाई गना और मालदारी लाते हैं। समझो माल में बरकत होती है, तो यूं खाने पीने के बाद बर्तन को छोड़ देंगे तो यूं एक बेबरकती का सबब भी है, और दूसरे इसमें भी चूहे लूटेंगे तो छिपकलियाँ लूटेंगे, पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े अपने जरासीम जो है इसमें छोड़ेंगे। तो इसलिए वो धोकर बर्तन ढांक कर रखा जाए ताकि काकरोच और इस तरह के कीड़े मकोड़े भी उसमें ना जा सकें, इस तरह ढांक लिया जाए। अब मकड़ी के जाले तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अपने घरों से मकड़ियों के जाले दूर करो, क्योंकि इन्हें घरों में लगा हुआ छोड़ देना नादारी यानी गुर्बत, फक्र और तंगदस्ती का बाइस इन्हें सबब है। फतह रज़विया जिल्द पहली जो है इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, उलमा में मशहूर है कि अपने दामन आंचल से बदन ना पूछना चाहिए, से मुंह वगैरह पूछते हैं। और रद्दुल मुख्तार में फरमाया दामन से हाथ मुंह पूछना भूल पैदा करता है, यानी कि हाफजा कमजोर होता है। खाना बच्चा दिया जाए और ज़ाया कर दिया जाए तो बेबरकती आती है, खाना वाकई बच्चा कर ज़ाया कर दिया जाए तो सीधी सीधी बेबरकती सामने ही है ना। अगर आप ना फेंकते तो इतना माल आपका ज़ाया होने से बच जाता तो ये बरकत होता। ये तो है बेबरकती, हर गुनाह बेबरकती लाएगा, नहुसत लाएगा, जिल्लत लाएगा और नेकी इज्जत लाएगी, बरकत लाएगी। अगर पानी खड़े खड़े पिया जाए तो बेबरकती आती है। पानी बैठकर पीना सुन्नत है, मना किया गया थी सब। अगर खड़े खड़े कोई पी भी ले तो उसको चाहिए कि उसको कह करके निकाल दे, उसको नहीं एक डांट है, जजर है, अच्छी बात नहीं है कि खड़े खड़े बंदा पानी पिए। अगर खड़े खड़े पिया इसको गुनाह तो नहीं कहा जाएगा गुनाह है, और सुन्नत तर्क हुई। इल्ला आब जमजम शरीफ खड़े होकर पियेंगे कि ये भी सुन्नत है, खड़े खड़े पीना आब जमजम। और वुजू का बचा हुआ पानी खड़े खड़े खाना खाया जाए तो ये भी ज़ाहिर है कि वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत यही है कि बैठ कर खाना खाया जाए। अगर दांतों से नाखून को काटा जाए तो बेबरकती आती है। दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए कि मकरूह है, और इसमें बरस माअज़ल्लाह पैदा होने का अंदेशा है।